मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर दाऊ जी को की 30वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी श्रद्धेय सम्मानित बंधुओं, मंच पर बैठे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, ओंकार जी, राजेश जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, आज ये हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित होने का जो अवसर मिला, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। और आज ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे मिला है, जिनका मुझे व्यक्तिगत सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन जिनके बारे में जो राजनीतिक लोगों के जरिए उनके बारे में जो जानकारियां मुझे मिली, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि वो शानदार व्यक्तित्व के राही थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ और मुझे यहाँ राजेश सिंह जी ने एक पुस्तक भेंट दिया मुझे, जो डॉक्टर दाऊ जी गुप्त द्वारा लिखी गई है, स्वर्गीय चंद्रभान गुप्त जी के जीवन पर। उनके जीवन के बारे में जो उस पुस्तक की भूमिका जो डॉक्टर दाऊ जी गुप्त ने लिखी, मैं उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर दाऊ जी गुप्त के भीतर अद्भुत प्रतिभा थी और लेखन की प्रतिभा बहुत थी। और मुझे याद है कि जब उसकी भूमिका में पढ़ रहा था, डॉक्टर दाऊ जी गुप्त ने स्वर्गीय चंद्रभान जी गुप्त जी के व्यक्तित्व को, जो केवल 2 शब्दों में उनके नाम के नामकरण के बारे में उन्होंने लिखा था कि जिस व्यक्ति ने भी परिवार में उनका नामकरण किया वो भी बहुत विलक्षण आदमी होगा, भविष्यदर्शी होगा, जो इस बालक की संभावनाओं को जान के इसका नामकरण किया, जो बाद में चल के देश और दुनिया ने देखा कि स्वर्गीय चंद्रभान गुप्त जी के जीवन में चंद्रमा की शीतलता भी थी और भानु सूर्य की उष्णता भी थी। और गजब का वर्णन उन्होंने अपनी भूमिका में दिया है चंद्रभान जी के उस जीवन यात्रा के बारे में। तो मैं अपनी कुछ बात कहूं इसके पूर्व मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं। और इतनी बात कहते मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि यहाँ बहुत ही महान और विद्वान और समाजवादी आंदोलन और तमाम तरह के वैचारिक आंदोलनों से जुड़े हुए जो यहाँ सम्मानित लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि कोई देश अपनी सरहदों में कैद होता है, अपनी सीमाओं में कैद होता है, उसी तरह आदमी अपने त्वचा में कैद रहता है। और इस बात को उन्होंने कहा है, कृष्ण की व्याख्या में डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि हर आदमी अपनी त्वचा में कैद रहता है, लेकिन बीते दिनों में जो भी आदमी अपने त्वचा से छलांग लगा के समाज से अद्वैत का रिश्ता बनाता है, जनगण से अद्वैत का रिश्ता बनाता है, ये रिश्ता नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया को ले जाता है। और ये विशेष लोग उन्होंने कृष्ण के बारे में कहा कि कृष्ण की मां हो, कृष्ण के पिता हो। तो मेरा ये कहना है कि जो आदमी अपनी त्वचा में कैद रहता है
उसका अंत उसकी भौतिक काया के साथ उसी का होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी त्वचा में पैर नहीं डालता, जो अपनी समाज से अद्वैत का रिश्ता बना के जीवन भर जीता है, उसकी भौतिक काया वैधानिक तो जरूर हो जाती है, लेकिन वो आगे हमारे बीच में विद्यमान होता है अपने कृतियों में, अपने यश में। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का प्रतिमान बदल रहा है। अच्छे लोग आज आदर्श नहीं हो रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो आज का दौर है, जो आज के जो हमारे बीच में जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर है, वो अपने अतीत के शानदार लोगों को, इतिहास के शानदार पुरुषों को अपना आदर्श नहीं बना रहा। उसके जीवन का उद्देश्य दूसरा हो गया। तो जिस समाज का प्रतिमान बदल जाए, जिस समाज का प्रतिमान लघुमत हो जाए, उस समाज को विनाश की ओर, अधोगति की ओर जाने से कौन रोकता है? तो मेरा ये कहना है कि आज जिस महापुरुष को याद करने के लिए हम लोग बैठे, ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें नई पीढ़ी तक ले चले, उन्हें नई पीढ़ी तक ले चले। और आज चाहे वो विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, IIT हो, IIM हो, ये तो आज जो बड़े बड़े हमारे यहाँ शैक्षिक जो संस्थान है, उन संस्थाओं में जो अध्ययन जो युवा है, जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, वो आज अनुप्राणित नहीं हो रहा है गांधी से, चंद्रभान बुद्ध से, स्वाधीनता संग्राम के महापुरुषों से। आज वो अनुप्राणित नहीं हो रहा है राम से, जयप्रकाश नारायण से, आचार्य नेहरू से। और ये दायित्व हमारे जैसे लोगों का बनता है, जो इस स्कूल अखाड़ के निकले हुए लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि ये जो कम्युनिकेशन लैब पैदा हुआ है, युवा पीढ़ी और हमारे अतीत के शानदार लोगों के बीच में आज भी आवश्यकता है। चाहे वो डॉक्टर राव जी, गुप्त जी की जो उनके द्वारा किए ये जो कार्य है मेल के रूप में, या मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इतने शानदार लेखक थे, उन्हें इतना जैसा कि बताया गया उनके बारे में कितनी भाषाओं में जानते थे, तो विलक्षण प्रतिभा उनकी थी। तो आज हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो संवेद निवेशी है, ये निवेशी वर्तमान पीढ़ी तक जाए और इस बात को समझ पाए, ताकि अपनी जीवन शैली बना पाए, अपना व्यक्तिगत जीवन बना पाए, इन महापुरुषों के गुण को उतारने में वो कामयाब हो पाए, क्योंकि आज दूसरी दुनिया में युवा पीढ़ी बढ़ती हुई आज उनसे कुछ और सपना दिखाया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके परिवार का जो बच्चा आज कारपोरेट घराने में नौकरी कर रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन को देखिए और इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आज कारपोरेट कंपनियों ने ना तो उनके कार्य का घंटा कोई निर्धारित है, वो 24 घंटा पहले कंप्यूटर लगा के कारपोरेट घराने की कंपनियों का काम कर रहे हैं। और किसी ने ठीक कहा कि हमारे देश की जो ये प्रतिभा है, जो टेक्नोलॉजी जो नए लगे हैं, ये साइबर बुद्धि का काम कर रहे हैं पश्चिमी देशों के इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। तो मुझे कहना है कि इस देश के निर्माण में महापुरुषों का जो योगदान है, ये कैसा सपना देखते थे इस देश को बनाने के बारे में, इनका क्या सोच था, किस तरह की भाषा हमारे देश में हो, किस तरह का ये गुण करे, किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे वहाँ हो, हमारे वहाँ तालीम का इंतजाम हो, भाषा कैसा हो, इन महापुरुषों ने समग्र चिंतन किया था। किसी एक क्षेत्र में ये लोग नहीं थे। और वो दौर था जब गांधी के सानिध्य ने, गांधी ने जिसे स्पर्श कर दिया वो इस देश का सरदार हो गया, गांधी ने जिसे स्पर्श कर दिया वो इस देश का महामना हो गया। तो ये वो पीढ़ी के लोग थे जो गांधी को देखे हैं, गांधी के दौर में रहे हैं, और जिन्होंने जो संस्कारित हुए हैं, जो राजनीति में शिक्षा जिन्होंने ली है, आज बसते कहाँ है सामाजिक जीवन में, आज अपरिग्रह कहाँ है सामाजिक जीवन में, आज निरपेक्षता कहाँ है सामाजिक जीवन में, आज न्यूनतम आवश्यकता कहाँ है सामाजिक जीवन में, कहाँ सादगी है, कहाँ परम ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान का अहंकार ना हो, आदमी सहज हो, उसके भीतर कोई एरोगेंस ना हो। आज इस तरह के व्यक्तित्व की बराबर कहाँ हुआ है। तो आज डॉक्टर राव जी को याद करते हुए हम किनारे अभिनंदन पेश करते हैं और आप सभी से यह अनुरोध करना चाहते हैं, हम सभी का संवेद के दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुषों की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व
हम सभी के ऊपर है और हम सभी को ईमानदारी से उसके निर्माण में काम करना होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे महापुरुषों के लिए होगी। और हम कल्याण आप सब देखते रहे। हमारी श्रद्धांजलि